अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 3 ऐसी बातें हैं जो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतहाई अजीब व गरीब से एक बयान दिया है और उस बयान के अंदर उन्होंने या तो अपने आप को बचाने की कोशिश की है या फिर शहबाज शरीफ हुकूमत के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है, कोई उनको अपडेट नहीं कर रहा। आप PDM के सरबराह हैं, लेकिन आपकी मालूमात का इतना मयार है कि आपको छोटी छोटी बातें भी मीडिया पे आकर कहनी पड़ती हैं। आप एक फ़ोन करके शहबाज शरीफ से पूछने के रवादार नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई दोनों पार्टियों के दरमियान कोई ना कोई एक खलिश पाई जाती है और ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी वजह यह है कि इमरान खान मजबूत हो रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान बताएं कि खलाई मखलूक कौन है। मियाँ जावेद लतीफ़ इतने भोले बन रहे हैं कि उनको यही नहीं पता कि ये किस हवाले से कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। इस पर बात करेंगे। और अंसार अब्बासी साहब का एक बेहतरीन कॉलम आया है आज और उन्होंने निशानदेही की है कि मईशत को किस तरह के ख़तरात का सामना है और इससे कैसे निकला जा सकता है और सियासी जमातें इस सूरत हाल के अंदर क्या कुछ कर रही हैं। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान की हम बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह हैं और वो सबसे पहली सोच ये है कि वो आवाम को इस बात से अंदाज़ा लगाएं आप कि कितना बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं और पाकिस्तानी आवाम जो 21वीं सदी को क्रॉस कर रही है उनको इस बात का एहसास नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन वो समझते हैं कि हमारी बातें सुनकर आवाम जो है वो बेवकूफ़ बन जाएगी, क्योंकि वो आवाम को बहुत ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ किस्म का कोई ऐसी चीज़ है जो आवाम को समझते हैं। और इसीलिए उनको ये बहुत ज़्यादा खुशफहमियाँ भी हैं कि हम बहुत ज़्यादा मकबूल जमात हैं और इमरान खान तो कुछ भी नहीं है। ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी, जिसकी वजह से आज ये ऐसे बड़े बहरान के अंदर फंसे हुए हैं। और ये खुद नहीं फंसते, इन्होंने बहुत सारे लोगों को फंसाया हुआ है और उनके नाम मियाँ शहबाज शरीफ सर फहरिस्त हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी और मौलाना फजलुर रहमान शिकवे शिकायतें करते हुए या तो ख़ुद को अलग कर रहे हैं या फिर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बहुत भोले बनने की हम कहें तो कोशिश कर रहे हैं। बयान क्या दिया उन्होंने? वो ये कहते हैं कि हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, मैं इस बात के ऊपर हैरान हूँ। आप इस हवाले से हैरान हैं तो आप एक फ़ोन करें मियाँ शहबाज शरीफ को। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करनी थी तब तो आप दिन रात उनके साथ बैठे हुए थे, दिन रात उनसे फ़ोन पे बातें कर रहे थे, 5-5, 6-6 मुलाकातें होती थीं और ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के अंदर कि एक बंदा कुछ कहता था और उसका जवाब दूसरा बंदा कहता था। लेकिन इस वक्त ये आवाम के अंदर सामने आकर मीडिया के नुमाइंदों से जब ये बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मैं हैरान हूँ कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। आप शहबाज शरीफ साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, जिनको आप हकीम भी कहते हैं, एक फ़ोन करके आप उनसे पूछ लें कि भाई इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। वो आपको ऐसा अपडेट करेंगे कि आपको मीडिया के क्या बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप बाहर आएँ और आप इस तरह की कोई बातें करें, क्योंकि आप लोग इतना बुरा फंस गए हैं कि जिससे निकलना जो है ना वो आपकी सियासत को या तो ख़त्म कर देगा। और आप एक जानिब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है। पूरी PDM जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ लगी हुई है और आप कह रहे हैं कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है। अगर इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है तो इतना डरने की और इतना कार्रवाई ना होने की क्या ज़रूरत है। अगर इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई तो आप हैरान क्यों हो रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इमरान खान की तो सियासत ख़त्म हो चुकी है, आपको तो खुश होना चाहिए। कार्रवाई छोड़े, दफ़ा करें इन चीज़ों को। इमरान खान की सियासत वैसे ही ख़त्म हो गई है। आप ये बयान एक दफ़ा नहीं 10 से 20 दफ़ा ये बयान दे चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई तो आज के बाद आप इमरान खान की सियासत और इमरान खान का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी तो सियासत ख़त्म हो गई है। वो आपके लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर आप ये समझते हैं कि ये आवाम जो है वो बहुत भोली है और आपकी इन बातों के अंदर आ जाएगी, तो ये अब वो दौर नहीं है कि आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हम बयान देंगे और इस तरह की बातें करके अपनी जान छुड़ा लेंगे। मौलाना साहब, आगे वाले दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने बयान दिया है, जिनके खिलाफ़ अभी दहशतगर्दी की एक FIR भी दर्ज हुई है पंजाब के अंदर। वो ये बयान देते हैं कि इमरान खान बताएं कि मिस्टर X, मिस्टर Y और मिस्टर Z कौन हैं। मियाँ साहब, जावेद लतीफ़ साहब, आप एक फ़ोन करें अपने कायद को, मियाँ नवाज़ शरीफ को, और उनसे पूछें कि आपने खलाई मखलूक किसको कहा था। ज़रा ये बताएं कि खलाई मखलूक किसको कहा था। आपको जवाब मिल जाएगा कि मिस्टर X, मिस्टर Y और मिस्टर Z कौन हैं। इतनी हिम्मत करें कि इमरान खान से पूछने के बजाय आप अपने कायद, जिनसे आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और अपना कायद मानते हैं, उनसे पूछ लें खलाई मखलूक किसको कहा था।
या ज़्यादा ही कुछ मसला हो रहा है, इंग्लैंड फ़ोन करने में मसला हो रहा है, मरियम नवाज़ साहिबा के पास जाएं, बल्कि उनको फ़ोन कर लें, कहीं हिलने की ज़रूरत भी नहीं है, उनको फ़ोन कर लें, उनसे पूछ लें कि आप सिलेक्टेड तो इमरान खान को बोलती थी, सिलेक्टर कौन है? मियाँ साहब आपको जवाब मिल जाएगा, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी कौन है। अगर आप मीडिया के ऊपर आके इस तरह की बातें करना चाह रहे हैं कि इमरान खान बताएं कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी कौन है, तो आपकी ये मंजन जो है ना अब नहीं बिकेगा, क्योंकि आवाम जो है ना वो जाग चुकी है और आवाम को पता है कि कौन कितना बड़ा धोखेबाज है। और आप लोगों का ये धोखा अब, पहले तो 90s की सियासत में चल गया था, अब नहीं चलेगा। इसलिए ज़रा मोहतात रहा करें और अपने सिलेक्टर के बारे में जो अपनी मरियम नवाज़ साहिबा हैं आपकी कायद, उनसे या खलाई मखलूक के बारे में उनसे पूछ लें मियाँ नवाज शरीफ साहब से। और ये अगर ज़्यादा कुछ मसला हो रहा है तो उनसे, नवाज शरीफ साहब से ये पूछ लें कि आप किसको बोलते थे कि मुझे क्यों निकाला। आपको मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी के बारे में पता चल जाएगा। आप सिर्फ उनसे ये पूछ लें कि आप किसको बोलते थे कि मुझे क्यों निकाला, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर में अंसार अब्बासी साहब का जो कॉलम था उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, अहम बातें की हैं, और उनका ये कहना है कि नून लीग जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। ये बात हम भी जानते हैं और इस वीडियो के अंदर शुरू से हम ये बोल रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो आवाम को समझती हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ चीज़ है, जिसकी वजह से हम इसको बेवकूफ़ बना लेंगे। वो कहते हैं कि नून लीग का एक धड़ा जो शहबाज शरीफ और हुकूमत के अंदर मौजूद है वो मईशत की खूबियाँ बयान करता है, और ये कहता है कि हम जो है मईशत को ठीक कर देंगे और मईशत के तमाम तर मामला जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन नून लीग का दूसरा धड़ा जो है वो, अगर महंगाई होती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या कुछ भी ऐसा होता है तो वो उसकी मुखालफत करता हुआ नज़र आता है। तो आवाम जो है वो कन्फ्यूज़न का शिकार है कि किस तरह नून लीग ही है, लेकिन कुछ लोग कुछ बातें करते हैं और कुछ लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग आवाम के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखते हुए नज़र आ रहे होते हैं और कुछ लोग आवाम के जिस्म के ऊपर ब्लेड मारते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो ये नून लीग है, कौन सी लीग है जो एक तरफ तो आवाम को ज़ख्म दे रही है, दूसरी तरफ वही नून लीग आके मरहम भी रख रही है। तो इस तरह ये अंदाज़ा होता है कि आप एक धड़ा तो दूसरी जानिब है। और शेख रशीद साहब जो बात करते थे मीम और शीन की, वो बातें जो हैं अब सीरियस लेना लोग शुरू करते हैं, अगर पहले नहीं लेते थे। तो ये जो बात की है उन्होंने, अंसार अब्बासी साहब ने, कि एक धड़ा मुखालफत कर रहा है और एक धड़ा उसकी खूबियाँ बयान कर रहा है, ये मीम और शीन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आप समझने वाले हैं तो समझ जाएं कि मीम किस तरफ जा रही है और शीन किस तरफ जा रही है। और कुछ इतलात ये भी आई हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ साहब ने खूब सुनाया है, खूब बातें सुनाई हैं। वो कहा है कि आपने हुकूमत क्यों ली थी, अब फंस गए हैं, खुद ही निकले इन मामला से। उन्होंने आखिर में एक बात कही अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में कि मईशत ठीक करनी है तो मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, और नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि ये मुश्किल फ़ैसले कर सके। इसलिए जो हाल है मुल्क का, इससे मज़ीद बदतर हो सकता है। मुश्किल फ़ैसले बहुत जल्दी और ज़रूरी तौर पर लेने पड़ेंगे अगर मुल्क की मईशत को ठीक करना है। लेकिन हमको देखकर ऐसा लगता है कि इस वक्त जो सियासतदान हैं, तमाम की मैं बात करूँगा, तमाम सियासतदान जो हैं वो इस वक्त अपनी सियासत कर रहे हैं। मुल्क की मईशत ठीक करने में इनका किसी किस्म का कोई, ना तो इनका इजहार किया है इन्होंने, ना इनका कोई इरादा है और ना ही इनकी कोई नीयत नज़र आ रही है। मुल्क की मईशत इससे ज़्यादा ख़राब होगी। और नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और तमाम सियासी जमातें इस बात को अच्छी तरह जानती हैं, अगर मईशत ठीक नहीं होगी तो मुल्क के हालात और उनकी सियासत जो है वो कभी भी परवान नहीं चढ़ सकती। इसलिए मेन चीज़ ये है कि मुल्क की मईशत ठीक करें। उसके लिए दो चीज़ें हैं, मुल्क के आपस में सब मिलकर बैठें और मुश्किल फ़ैसले करें, और ये दोनों चीज़ें कभी भी नहीं होती हुई आजकल के दौर में नज़र आ रही हैं। इसलिए आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते मुल्क की मईशत और नीचे जाएगी और डॉलर मज़ीद ऊपर जाएगा। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना था 15 तारीख को, लेकिन वो इजाफा अब तक नहीं हुआ है। हालात आपके सामने हैं, अगर ज़रा सा आंखें खोलकर गहराई से और ऊपर से हालात को देखें तो अंदाज़ा होगा कि कितनी बुरी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। और जो सूरत हाल है, इस हवाले से मैं आपको और ये चैनल आपको अपडेट कर रहा है। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी वीडियोस और लेटेस्ट वीडियोस के लिए, ताकि आपको जो है ये वीडियोस मिलती रहें। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।